Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. All the students are welcome in the class. Hopefully, all of you fine. If anyone have new student which not subscribe my channel, then I request him to please subscribe my channel. Today we want to start exercise 9C from question number 4. In question 4, we solve the following equation using substitution method. आज हम क्वेश्चन नंबर 4 में ये जो इक्वेशंस हमें दी हुई हैं इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब देखिए, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 का। फ्रॉम इक्वेशन 1, इधर मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से मैं x या y की वैल्यू निकाल के इधर पुट कर दूंगा। तो देखें, ये 5x, ये 8 इस साइड पे प्लस का दूसरी साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, और ये -2y ये दूसरी साइड पे जाके +2y हो जाएगा। अब देखें, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5x - 8 डिवाइडेड बाय 2। ये अभी जो y की वैल्यू आ गई है, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में ये y की मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो देखिए, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या आ रही है, 3x - 2। y की जगह में ये जो y की वैल्यू आ रही है ये पुट कर देता हूँ, 5x - 8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 4। यहाँ से देखें, 2 से कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस, ये बाहर माइनस है तो अंदर वाली दोनों साइन चेंज हो जाएंगी, -5x + 8 इक्वल टू 4 आ गया। अब -5x में से जब हम 3x को निकालेंगे तो -2x इक्वल टू, ये देखें +8 दूसरी साइड पे जाके -8 हो जाएगा, तो 4 - 8 आ जाएगा। अब -2x इक्वल आ जाएगा -4 के, क्योंकि देखें -8 में से +4 को निकालेंगे तो -4 बच जाएगा। ये माइनस और माइनस दोनों साइडों से कट जाएंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 रह जाएगी। अब ये जो x की वैल्यू आ गई है, इसको इक्वेशन नंबर 3 में मैं पुट कर देता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ x इन 3, इक्वेशन 3 में मैं पुट कर देता हूँ, तो y इक्वल हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई x की जगह मैं x की वैल्यू लगा देता हूँ 2 - 8 डिवाइडेड बाय 2, तो y इक्वल आ जाएगा 5 2 ज़ार 10 - 8 डिवाइडेड बाय 2। 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2। 2 2 से कैंसिल होके y की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। तो ये देखें, x और y की वैल्यू फाइंड हो गई है। तो ये जो मेथड हमने किया है इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में ये दो हमें इक्वेशन दी हुई है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 का। अब मैंने जिस इक्वेशन से आसानी से a या b की वैल्यू निकल सकती है, तो मैं उस इक्वेशन से a या b की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। देखिए, मैं इक्वेशन नंबर 2 से a की वैल्यू ले लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से मैं a की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। देखें, 2a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को मैं दूसरी साइड पे डिवाइड कर देता हूँ, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3b - 29 डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या होगा, 5b + 14, और a की जगह a की वैल्यू लगा देंगे 3b - 29 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 31। अब देखें, 2 को 14 से मैं कैंसिल कर देता हूँ, 2 1 ज़ार 2 और 2 7 ज़ार 14। 5b प्लस 7 को अंदर वाली दोनों टर्म से माइनस कर देते हैं, 7 3 ज़ार 21
बी, और आगे देखें ये माइनस की साइन आ जाएगी। 7 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 203 आ जाएगा, इक्वल टू 31 आ रहा है। अब ये बी वाली दोनों टर्म को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। 21 + 5 ये हमारे पास 26 बी आ जाएगा, और ये माइनस का 203 है, इसको दूसरी साइड पे मैं लेके जाता हूँ तो प्लस का हो जाएगा 31 + 203। अब इन दोनों टर्म्स को मैं ऐड करता हूँ तो ये हमारे पास हो जाएंगे 26 बी इक्वल हो जाएगा 234। अब 26 बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो बी इक्वल आ जाएगा 234 डिवाइडेड बाय 26। अब 26 को 234 पे डिवाइड करेंगे तो बी की वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी। ये बी की वैल्यू 9 आ गई है। अब ये जो बी की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर 3 में मैं पुट कर देता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो ए इक्वल आ जाएगा 3, और बी की जगह बी की वैल्यू लगा देते हैं -29 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27 - 29 डिवाइडेड बाय 2। -29 में से 27 को निकालेंगे तो हमारे पास -2/2 रह जाएगा। 2 कैंसिल होके तो ए की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी। ये देखें ए की और बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। पार्ट 3 है, इसमें देखिए ये दो हमें इक्वेशन दी हुई है। इन इक्वेशन में हमारे पास डेसिमल नंबर आ रहे हैं 1.5 और इधर 8.5 आ रहा है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 का। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 से मैं ए की वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से मैं ए की वैल्यू ने देखे 2 ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा तो ए इक्वल आ जाएगा 3b + 1.5 डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो ए की वैल्यू आई है इसको मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो ए की जगह मैं ए की वैल्यू लगा देता हूँ। ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3b + 1.5 डिवाइडेड बाय 2। आगे आ रहा है -b = 8.5। यहाँ से देखें 2 से कट जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 3b + 1.5 -b = 8.5। 3b में से जब हम b को माइनस करेंगे तो रह जाएगा 2b, और प्लस यह प्लस का 1.5 है, इसको मैं दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 2b इक्वल आ जाएगा 8.5 - 1.5। अब देखिए 2b इक्वल होगा 8.5 में से जब हम 1.5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 रह जाएगा। अब 2 इधर b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा तो b की वैल्यू आ जाएगी 7/2। 7 पे 2 को डिवाइड करें तो b आ जाएगा 3.5। यह हमारे पास b की वैल्यू आ गई है। अब ये जो b की वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 3 में मैं पुट कर देता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में मैं पुट करूंगा तो ए हमारे पास इक्वल आ जाएगा 3 × 3.5 + 1.5 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से देखें ए इक्वल आ जाएगा, इन दोनों टर्म्स को 3 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 10.5 हो जाएगा, प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो ए हमारे पास इक्वल आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2। 2 को 12 पे डिवाइड करेंगे, देखें 2 1 are 2 और 2 6 are 12, तो ए की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। ये देखें ए की वैल्यू 6 आ गई और बी की वैल्यू 3.5 आ गई। आ रहा हूँ पार्ट 4 में, यह हमें दो इक्वेशन दी हुई है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हो, इसको इक्वेशन नंबर 2 का। अब देखिए इक्वेशन 1 में हमारे पास x की वैल्यू आई हुई है, x इक्वल है 3 + y के। ये x की वैल्यू में इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ। पुट
इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ। तो देखें 5 और x की जगह यह मैं x की वैल्यू लगा दूंगा। 3 प्लस वाई इक्वल आ जाएगा 33 माइनस वाई। 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 3 ज़ार 15 प्लस 5 वाई इक्वल आ जाएगा 33 माइनस वाई। अब वाई वाली टर्म को मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे ले जाता हूँ। माइनस का वाई लेफ्ट साइड पे आके प्लस वाई हो जाएगा, तो 5 वाई प्लस वाई इक्वल आ जाएगा 33 माइनस 15। 5 वाई प्लस वाई 6 वाई हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा 33 में से 15 को माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। 6 इधर वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो वाई की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। 18 पे जब 6 को डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब ये y की वैल्यू मैं क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो x इक्वल आ जाएगा 3 प्लस y की जगह y की वैल्यू लगा देते हैं 3। तो ये देखें x इक्वल आ जाएगा 3 प्लस 3 6। x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई और y की वैल्यू 3। पार्ट 5 में इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से देखें इक्वेशन 1 से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकालते हैं तो x इक्वल हो जाएगा 15 माइनस 2z। प्लस का 2z दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। अब यह जो x की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर 2 में मैं पुट कर देता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो 2z इसी तरह ही आएगा, प्लस 3 और x की जगह x की वैल्यू लगा देते हैं 15 माइनस 2z इक्वल टू 9। 2z प्लस 3 को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास माइनस 6z इक्वल टू 9 आ गया। अब माइनस 6z में से प्लस 2z को निकालते हैं तो माइनस 4z रह जाएगा, इक्वल टू ये देखें प्लस 45 दूसरी साइड पे जाके माइनस 45 हो जाएगा। तो माइनस 45 में से जब हम प्लस 9 को निकालेंगे तो हमारे पास माइनस 36 रह जाएगा। ये देखें माइनस माइनस दोनों साइडों से काट जाएंगे। 4 इधर z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगा। जब 36 पे 4 को डिवाइड करेंगे तो z की वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी। अब ये जो z की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर 3 में मैं पुट कर देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 3 का नाम देता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो x इक्वल आ जाएगा 15 माइनस 2 और z की जगह z की वैल्यू लगा देते हैं 9। तो x इक्वल आ जाएगा 15 माइनस 18। माइनस 18 में से प्लस 15 को निकालेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास माइनस 3 रह जाएगी। ये देखें x और z की वैल्यू हमारे पास फाइंड। देखिए हमारे पास पार्ट 6 और 7 है। पार्ट 6 में हमें यह दो इक्वेशन दी हुई है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 का। अब देखिए इक्वेशन 2 में हमारे पास m की वैल्यू आई हुई है, तो यह जो m की वैल्यू है इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। पुट इक्वेशन 2 इन 1। इक्वेशन 2 को मैं 1 में पुट कर देता हूँ। 5 और m की जगह m की वैल्यू लगा देंगे 2n माइनस 2 इक्वल टू 7n प्लस 5। 5 को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 ज़ा 10n माइनस 5 2 ज़ा 10 इक्वल टू 7n प्लस 5। n वाली टर्म को मैं लेफ्ट साइड पे कर लेता हूँ। 10n माइनस 7n इक्वल टू ये माइनस का 10 है, दूसरी साइड पे जाके प्लस 10 हो जाएगा और प्लस 5। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10 में से 7 को माइनस करेंगे 3n इक्वल टू 10 प्लस 5 15 हो गया। 3 को दूसरी साइड पे डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। अब ये जो n की वैल्यू है इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 2।
इक्वेशन 2 में n की वैल्यू पुट करेंगे तो m इक्वल आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई n की जगह n की वैल्यू 5 लगा देंगे -2। तो यहाँ से देखें m इक्वल हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 -2। 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो m की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। ये m और n की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। पार्ट 7 में देखें ये दो हमें क्वेश्चन दी हुई है, इसमें हमारे पास डेसिमल वाली टर्म्स आ रही हैं। मैंने क्या किया देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं m की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। ये n वाली टर्म है, इसको दूसरी साइड पे मैं ले आया तो माइनस की हो गई। अब ये जो m की वैल्यू हमारे पास आई है इसको इक्वेशन नंबर 2 में मैं पुट कर देता हूँ। देखिए मैंने लिख दिया तो 1.5 इसी तरह आ गया। m की जगह ये m की वैल्यू मैंने लगा दी -2 n इक्वल टू -8। 1.5 को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया तो 1.5 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे 34.5 आ गया। फिर 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया 2.25, यह -2 n इसी तरह और -8। यह देखिए ये दोनों n वाली टर्म्स हैं, इन दोनों को मैंने इकट्ठा कर लिया तो हमारे पास -4.25 हो गया। ये कांस्टेंट टर्म थी, इसको मैं दूसरी साइड पे ले गया तो ये प्लस की थी दूसरी साइड पे जाके माइनस की हो जाएगी। तो -34.5 और -8 दोनों इकट्ठे होकर हमारे पास -42.5 हो गया। अब हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाली टर्म n से मल्टीप्लाई हो रही दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गई। 42.5 पे जब मैंने इसको डिवाइड किया तो n की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। अब ये जो n की वैल्यू है इसको मैं क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर देता हूँ। तो देखें m इक्वल हो गया 23 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई n की जगह मैंने n की वैल्यू लगा दी। 10 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। 23 में से 15 को माइनस किया तो m की वैल्यू 8 आ गई। पार्ट 8 है। पार्ट ए में देखें हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन आ गई है, इस साइड पे भी हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन आ रही है। 2 2 ज़ार 4, 4 प्लस 1 5/2 ए हो जाएगा। 3 4 ज़ार 12, 12 प्लस 1 13/3 आगे -29। यहाँ देखें 3 1 ज़ार 3 प्लस 1 4/3, 2 1 ज़ार 2 प्लस 1 3/2 हो गया। अब देखें यहाँ भी डिनोमिनेटर में 2 और 3 आ रहा है। 2 और 3 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो 6 आता है। यहाँ भी देखें 3 2 आ रहा है डिनोमिनेटर में, इन दोनों का भी एलसीएम 6 आता है। लिहाजा मैं क्या करता हूँ दोनों इक्वेशन को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखें मैंने लिख लिया मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन बाय 6। इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। जब इस टर्म को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें अगर इधर 6 से मल्टीप्लाई करें तो 2 6 से कैंसिल होकर 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6 आ जाएगा। 3 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 है। इसी तरह इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 26 भी रह जाएगा। 29 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 174। इसी तरह मैंने इस भी पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यह चीज़ बन गई। अब इसको मैंने इक्वेशन 1 और इसको 2 का नाम दे दिया। इक्वेशन 1 से मैं क्या करता हूँ ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे डिवाइड हो गया। यह जो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ। यह देखिए ए की जगह मैंने ए की वैल्यू पुट कर दी। अब मैं क्या करता हूँ 9 और 15 आपस में कैंसिल हो सकते हैं, इनको कैंसिल कर देता हूँ 3 के टेबल से। 3 3 ज़ार 9 और 3 5 ज़ार 15। इधर हमारे पास 3 आ गया, इधर 5 आ गया। अब 3 को मैं क्या करूँगा अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखें 8 भी इसी तरह आ रहा है। 3 को मैंने अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई किया तो इधर 78 और इधर 522 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 36। अब देखें इधर 8 बी के नीचे 1 आ रहा है। 1 और 5 का एलसीएम 5 आता है। लिहाजा मैंने क्या किया पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 ज़ार 40 भी होगा। इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 5 कैंसिल होगी, या दोनों टर्म इसी तरह ही आ जाएंगी। 36 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 180 आ गया। यह दोनों बी वाली टर्म थी। देखिए -78 में से मैंने 40 प्लस 40 को निकाला तो -38 रह गया। ये प्लस 522 था, इसको मैं दूसरी साइड पे लेके गया माइनस का हो गया। तो -522 में से जब 180 को निकालेंगे तो -342 रह जाएगा। अब ये माइनस और माइनस दोनों साइडों से कैंसिल हो जाएंगे। 38 बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे डिवाइड हो गया। तो जब मैंने 342 पे 38 को डिवाइड किया तो बी की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई है।
अब ये जो बी की वैल्यू आई है इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिया, इसको मैं इक्वेशन 3 का नाम दे देता हूँ। ये जो ए की वैल्यू आ रही थी यहाँ पे बी की जगह मैं बी की वैल्यू दे के पुट कर दी 9, 26 को 9 से मल्टीप्लाई किया 234 माइनस किया बाकी टर्म्स इसी तरह 234 में से इसको माइनस किया 16/15, 60 पे 15 को जब डिवाइड करेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। देखिए पार्ट 9 और 10 है। पार्ट 9 में ये दो हमें इक्वेशन दी हुई है, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 का। अब इक्वेशन 1 में देखिए इधर 5 डिवाइड हो रहा है, मैं क्या करता हूँ पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5, इक्वेशन 1 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। देखिए जब इन दोनों टर्म को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा 5c माइनस 45 इक्वल टू इधर 5 से मल्टीप्लाई करूँगा 5 कैंसिल होकर हमारे पास d रह जाएगा। अब ये देखिए d की वैल्यू हमारे पास आ गई, d इक्वल टू 5c माइनस 45, इसको मैं इक्वेशन 3 का नाम दे देता हूँ। यह जो d की वैल्यू आई है इस d की वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 2, तो लेफ्ट साइड पे 9 प्लस सी इसी तरह ही आएगा, 9 प्लस सी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई डी की जगह डी की वैल्यू पुट कर देते हैं 5c माइनस 45। अब 2 को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह हो जाएगा 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10c माइनस 2 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 आ जाएगा। यह माइनस का 90 है, लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 90 इक्वल टू 10c, यह प्लस सी है दूसरी साइड पे जाके माइनस सी हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 99, तो यह हो जाएगा 99 इक्वल टू 10 में से सी को माइनस करेंगे तो 9c आ जाएगा। अब देखें 9 इधर मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगा तो 99 पे जब हम 9 को डिवाइड करेंगे तो c की वैल्यू 11 आ जाएगी। अब ये जो c की वैल्यू है इसको मैं क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर देता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ पुट इन 3, इक्वेशन 3 में इसको पुट कर देते हैं तो देखिए d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d इक्वल आ जाएगा 5, c की जगह मैं c की वैल्यू लगा देता हूँ, c की वैल्यू हमारे पास 11 आ रही है माइनस 45, यह देखें d इक्वल हो जाएगा 5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 55 माइनस 45, 55 में से जब 45 को माइनस करेंगे तो d की वैल्यू 10 आ जाएगी। ये हमारे पास c और d की वैल्यू आ गई है। पार्ट 10 में x माइनस वाई 7 दिया हुआ है, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, x इक्वल हो जाएगा 7 प्लस वाई, ये जो अभी x की वैल्यू आई है इसको मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ। पुट इन इक्वेशन 2, इस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2y प्लस 3, x की जगह लगा देंगे 7 प्लस वाई इक्वल टू 11 आ गया। यहाँ से देखें 2y प्लस 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 प्लस 3y इक्वल टू 11, 3y और 2y 5y इक्वल टू, यह प्लस का 21 है दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस 21 में से जब 11 को निकालेंगे तो माइनस 10 रह जाएगा। अब 5 को मैं दूसरी साइड पे डिवाइड कर देता हूँ तो y की वैल्यू हमारे पास -2 आ जाएगी। अब ये जो y की वैल्यू है इधर इक्वेशन 3 में मैं पुट कर देता हूँ, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में हमारे पास x इक्वल आ रहा है 7 प्लस वाई, वाई की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई है, तो x इक्वल हो जाएगा 7 प्लस माइनस -2, 7 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 5 रह जाएगी। तो ये देखें x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -2 आ गई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के हमारे 10 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। ये जो हमने 10 पार्ट्स किए इनको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।